ये माजन फर तल खबर नीक मज कब्रिस्तान दबरविक ये खाकस तो खूनस कुनी मिलवन ये रात गो यहां दरिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुजरबल बांडीपुरस मज आई नालस मज अकिस 13 वर्ष बस डेड बॉडी लबन अम खतर करो सारी दुआई मगफिरत कह दिन मालिस माज चश्मन गार। अभी जब मैं कश्मीर आउटलुक पर बात कर रहा था या फिर जब तहसीलदार बांडीपुरा लोगों से अपील कर रहे थे या फिर जिला इंतजामिया लोगों से अपील कर रहे थे कि नदी नालों से दूर रहें, उसके फौरन बाद ये खबर आई कि गुजरबल इलाके में एक लाश मिली है। मैं पहले बातचीत करना चाहूंगा तो एक किस वुचू नहीं बची अजय कम से कम 10 मिनट आना सर। अच्छा योस और नाल में वसान तो पे नजर तो आबस ठीक कहां था पता है सुन कुछ कर ना वही छन पता के सर तो वही साइज लगभग या 14 ओवर था 14 ओवर वही परजोन यति कैसे ना वही परजोन न कैसे हेरशी यतिवन अठवत तंगाट छिवा पानार छिवा तो व्यवन छिवा आन आज जब को हमने काम तो तय उचुनी 10 मिनट खोल है जल्दी ये तिशा लुक इथे पर हकर वकर नेरान इथे पर नेरान या सच नेरा ऐसे सोरे यवा वो सोरे गुरियस पर यवा मेलो गड साइड मतलब नेरान छल्लु नेरा हम इतने नेरा लोग ने समझा कि ना टोटल नहीं किया। अफसोस भरा वाकया है ये, अफसोस भरा वाकया है कि जिस बात के लिए इंतजामिया मना कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन मना कर रही है, वही बात लोग दोहरा रहे हैं और नतीजा इस तरह के हादसात। एक बच्चे की लाश पाई गई है गुजरबल नाले से शाहिदीन के बकौल के अभी 10 मिनट पहले हमने बच्चे को तैरते हुए या इस लाश को तैरते हुए पाया तो कुछ लोगों ने जान खतरे में डालकर इस बॉडी को निकाल लिया है, लेकिन अभी अदम शनाख्त है, अभी शनाख्त नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ से गुजरबल इलाके से ऊपर जो एरियाज हैं वो अपने टंगाट पड़ता है, आटोतू पड़ता है, वेवन अपना पड़ता है, कुछ पानार का कोली मल्ला हिस्सा पड़ता है या यहाँ से भी पानार का हिस्सा पड़ता है। अब बच्चा कहाँ का है ये नहीं बता सकते, लेकिन जो एरियाज यहाँ के ऊपर से पड़ सकते हैं शायद उन एरियाज का हो सकता है, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन या शनाख्त जो है वो होनी बाकी है। लेकिन वही बात फिर से कि आजकल जहां आप जानते हैं कि इतने खतरनाक हालात है, दिखाइए जरा फिर ये गुजरबल नाला है जो जाके बाद में मधुमती नाला से ही मिलता है, जो सुनरवानी में बुनार नाला के साथ मिलके मधुमती नाला बनाता है। ये पानी वही जाता है और तभी जाके मधुमती नाला का बहाव जो है वो बढ़ गया है। लेकिन अगर इंतजामिया बार बार अगर इंतजामिया जो है इस बात की अपील भी कर रहे हैं, ये मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लोगों की काफी भीड़ है यहाँ पर, लाश यहाँ पर रखी हुई है, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ज्यादा तस्वीरें नहीं देख सकते क्योंकि लाश के जिस्म के ऊपर कपड़े भी नहीं है। एक मासूम बच्चा है यहाँ पर। पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पर मौजूद है, तहसीलदार बांडीपुरा दौड़ते चले आए और अब कोशिश ये हो रही है कि अगर इसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाए, इसके लवाहिकीन आ जाए, वो पहले बॉडी को देख ले, आइडेंटिफाई करें, उसके बाद जो दीगर लवाजमात होंगे, कानूनी लवाजमात होंगे वो पूरे किए जाएंगे। वो ये लगता है 13-14 साल का बच्चा है। अगर आपका बच्चा कहीं पे मिसिंग है या अगर किसी बच्चे की मिसिंग होने की पुश से क्यों मन आइडेंटिफिकेशन गया सर, आइडेंटिफिकेशन हुई सर आइडेंटिफिकेशन हुई सर, बॉडी की आइडेंटिफिकेशन हुई? अभी नहीं हुई, अभी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई है, अभी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई है। अगर आपको मालूम है या अगर आपको पता है कोई बच्चा मिसिंग है अपने घर से, वो घर नहीं पहुंचा है, 12, 13 या 14 साल ज्यादा से ज्यादा की उम्र का ये बच्चा है जिसकी लाश यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, अदम शनाख्त है, अभी लाश की शनाख्त नहीं हो पा रही है। लेकिन बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि ये शायद वही हादसा है जिसके लिए बार बार वार्निंग दी जा रही थी कि नदी नालों से दूर रहें, तेज बहाव वाले नालों से दूर रहें, पानी का बहाव बढ़ रहा है, लेकिन लोग है कि समझते नहीं। तो एक चीज उछा की अगर ये हादसा गो ये जिम्मेदार कुछ तो क्या समझान अगर लुकन अपील करा कि मगशु नालस नजदीक तम पे लुक ग हकर रटने, हज फुल रटने या लकड़ फुल रटने या अड़ ग गाड़ खालने, अड़ लड़के वो तुम सेल्फी खालन ग कुछ जिम्मेदारी मोल मोजस बिल्कुल हादसों से पन पान सही कर जायज चीज सही सही है चीज क्या अपील कर ये बसा कि नालो नश रूज दूर क्या आब नाल आब लगातार हरा लगातार हरा कंटिन्यूअस हरा क्या आब 8 बजे को सब क्या कहना चाहेंगे? ये जो एक सान्या पेश आया है, एक मासूम बच्चा यहाँ पर अभी लाश मौजूद है, किस तरह से देख रहे हैं? मैं कल भी था नाले के ऊपर, बहुत सारे लोग जो ये छोटे छोटे लकड़ी आ रहे हैं उनके पीछे पड़े हैं। हम सबसे गुजारिश कर रहे हैं कि इस लकड़ी के पीछे मत चलो क्योंकि इसमें पानी दिन ब दिन कोई लकड़ी, कोई मछली, कोई सेल्फी लेने आ रहा है। यही तो बात है ना, इसी बदकिस्मती है, ये बदकिस्मती। ये देखें, अब जरा बॉडी को निकाला गया, हम भी रास्ते से हट लेते हैं। बॉडी को निकाला गया है यहाँ से, मैं
ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचाना चाहूंगा। बॉडी को यहाँ से निकाला गया है। अब बॉडी को पहले पुलिस तहवील में लिया जाएगा जब तक आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी, जब तक कोई अता पता लग जाता है कि कौन है, कहाँ का है। लेकिन उम्र महज 13-14 बरस की है इस बच्चे की, जाहिरी तौर पर जो नजर आती है। लेकिन जो हादसा हुआ है उस पे जो है सोचने की जरूरत है, कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है कि यह हादसा आखिर हुआ किस तरह से, और हादसे के पीछे वजूहत क्या कुछ है वो पता लगाना बाकी है। लेकिन मैं अगर तहसीलदार साहब से एक बार फिर बात हो जाए मेरी, तहसीलदार साहब कहाँ हैं? अगर तहसीलदार साहब से मेरी बात हो जाए कि अभी हम जो वही बात कर रहे थे, या तहसीलदार साहब अभी वही अपील कर रहे थे कि नदी नालों से दूर रहें। हम मधुमती नाला के पास थे कि ये खबर आ गई, वहां से दौड़ते हुए तहसीलदार साहब के साथ मैं भी पहुंचा और यहाँ पर पाया कि एक मासूम बच्चे की अब लाश जो है आप देख सकते हैं नौजवान लड़कों के कंधों पर है। और फिर नतीजा यही होता है कि आपके पल भर की गलती या एक छोटी सी गलती आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। यही अपील बार बार हो रही थी या हो रही है, लेकिन लोग हैं कि जो नहीं सुन रहे हैं, जो नहीं समझ रहे हैं, जब तक एक हादसे के तौर पे जो है वो सामने आया है। अब इस हादसे के पीछे असल वजूहत क्या है वो जानना भी बाकी है। लेकिन जिस तरह से लाश बिना कपड़ों के मिली, या हम यूं कहें कि नंगे बदन लाश मिली या फिर नाले से मिली, उससे कहीं ना कहीं शक ही हो रहा है कि ये बच्चा भी शायद हादसे का शिकार हुआ है, जिसकी जो है बार बार इंतजामिया अपील कर रही थी, एडमिनिस्ट्रेशन अपील कर रही थी कि मत करिए ऐसा, मत जाइए नदी नालों के पास। कुलूसा इलाके में अभी हमने देखा, या अभी तहसीलदार साहब ने आज खुद भी देखा, एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद देखा, मासूम बच्चे 12-12, 13-13 साल के बच्चे, वो कोई सेल्फी लेने आता है, कोई लकड़ी के टुकड़े के पीछे, तो कोई मछली पकड़ने के गर्ज से इन जानलेवा नालों के आसपास इनके बंड्स पे, किनारों पे खड़े हो जाते हैं और फिर खुद जान खतरे में डाल देते हैं। तो फिर इंतजामिया की तरफ से और क्या ही कर सकते हैं, या इंतजामिया क्या ही कर सकती है, वार्निंग के, अपील के क्या ही कर सकते हैं। अभी कोई आइडेंटिफिकेशन इस बच्चे की नहीं हो रही है। भीड़ काफी आप देख सकते हैं लोगों की। देखिए एम्बुलेंस आ गई है, आगे जरा तस्वीर दिखाइए। एम्बुलेंस आ गई है, अब बॉडी को जो है वो एम्बुलेंस में भर दिया जा रहा है ताकि अब इसकी आइडेंटिफिकेशन और दीगर जो कानूनी कार्रवाई है या कानूनी लवाजमात है वो पूरे किए जाए। एम्बुलेंस एक मंगवाई गई है ताकि बॉडी को उसमें डाला जाए। अभी एम्बुलेंस आई हुई है लेकिन शायद आइडेंटिफिकेशन के लिए बॉडी को रख दिया गया है, यहाँ पर आइडेंटिफाई मत हो जाए। तो यकीनन एक दुख भरा हादसा है ये दुख भरी तस्वीरें हैं अपने आप में, लेकिन हादसे के पीछे असल वजूहात क्या है वो जानना बाकी है। सवाल यह है कि जब इंतजामिया अपील कर रही है, जब एडमिनिस्ट्रेशन बार बार अपील कर रही है, कुलूसा इलाके में पुलिस ने लड़कों को खदेड़ दिया, तब भी लड़के बार बार पलट के आ रहे थे, तो फिर हादसे के जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगे? ये अपने आप में सवाल है। जिला इंतजामिया या फिर सिविल इंतजामिया अपील कर रही है, वार्निंग्स दे रही है, इसके बावजूद भी लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। अभी भी अगर हम देखें तो गुजरबल इलाके में अभी भी जो है मासूम बच्चे किनारों के ऊपर खड़े हैं, गर्ची ये कोई लकड़ी वगैरह नहीं लाते हैं अभी या कोई और काम हरकत नहीं कर रहे हैं, लेकिन खड़े हैं। खतरा है किनारों के ऊपर खड़े होने से, इसमें कोई शक नहीं है। बेहतर है कि अगर अपने आप को या अपने बच्चों को हिफाजत में रखें। तो जरा बाहर आ जाए तहसीलदार साहब का। यहाँ पर तहसीलदार बांडीपुरा मौजूद है, कटकूट पुलिस स्टेशन की यहाँ पर टीम मौजूद है। कटकूट पुलिस स्टेशन की टीम यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने बॉडी को अपनी तहवील में ले लिया है। शायद आइडेंटिफिकेशन के लिए बॉडी रखी गई है कि आइडेंटिफिकेशन हो जाए। एक मासूम बच्चा जो है वो अभी एक कंबल में लिपटा हुआ है या उसे कंबल के अंदर रैप किया गया है। तो आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश की जा रही है, आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है ताकि आइडेंटिफाई हो जाए। ऐसे अब क्या चीज समझा कित पे हादसा गोमुत और ये मौसम बच कित पे साहब पलम गोमुत शायद ऐसे हक रटना तो गाड़ रटने ऐसे, मगर ये लगो तो इंतजाम मतलब पूर कंट्रोल यम बचन माना की ये लुक नाला मुझ सेख खाला बाजर खाला इंसान आब जा दिवान मेहरबानी कर गुजारिश करान डीसी साहब सही कथन रटन जिम्मेदारी अमिस जिठी ये क्या नालस ना गि हर साथ जबरदस्त इंसान पान समझ बिल्कुल बिल्कुल वन
गांव वाले जिम्मेदारी तम कर ये लापरवाही कह वनकस गो यह लाश वनकस गई पानी जवानी पे घर से घर से मेहरबानी कर गवर्नमेंटस अपील करान यम लगे बंदिश वनकन आब नालस मे सेख बाजर खाल गाड़ फलन पे लिहाजा सोन बच्चे गरीब सुन बिचोर लोगों की अपील है इंतजामिया से कि ठोस इकदाम किए जाए या फिर ठोस कार्रवाई की जाए। जो लोग नदी नालों के ऊपर आ रहे हैं या आएंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दूसरा कोई बच्चा या दूसरा कोई शख्स जो है वो इस तरह की हरकत न करे, क्योंकि खमियाजा या फिर नतीजा जो है वो आप अपनी तस्वीरों पे देख सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि एक मासूम बच्चे की लाश यहाँ पर रखी हुई है। अभी अदम शनाख्त है, शनाख्त नहीं हो रही है। जब तक शनाख्त हो रही है तब तक लाश पुलिस की तहवील में है। उसके बाद कानूनी कार्रवाई या फिर कानूनी लवाजमात जो है वो पूरे किए जाएंगे। यहाँ पर मौजूद तहसीलदार बांडीपुरा और उसके साथ साथ जरा बातचीत करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस का पटकुट पुलिस पोस्ट की जो टीम है, मैं जरा बातचीत करना चाहूंगा। आप अगर मुझे जगह दें तो मैं यहाँ से बातचीत करना चाहूंगा। तहसीलदार साहब, एक हादसा अनफॉर्चुनेटली हो गया, आप किस तरह से देख रहे हैं इस हादसे को? अभी भी लोगों के लिए क्या अपील रहेगी सर? प्लीज सर, आप सर बैठे आराम से। आप में